विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का 1.5 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर के साथ गुरुग्राम में लगाया पौधा। हिमाचल कांग्रेस में बढ़ी अंदरूनी तकरार। प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज भारती ने दिया इस्तीफा, सरकार पर किया प्रहार। खालसा टैक्स पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, इस मुद्दे पर नहीं चाहते टकराव। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से करेंगे बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत, हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के साथ। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर 1.5 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संकल्प लिया कि हर एक आदमी को पेड़ लगाने चाहिए और पर्यावरण संरक्षण की अपील भी उन्होंने की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई किसानों के लिए बड़े बड़े वायदे किए, बड़े ऐलान किए। किसानों के लिए उन्होंने सतत बागवानी योजना का शुभारंभ किया और साथ ही साथ बताया कि हरियाणा में एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन का जो सेंटर है, इसका भी शिलान्यास किया गया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आने वाले समय में जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के साथ जो समझौता हुआ है, इसमें इसका बड़ा योगदान है, जिससे जो धरती है उसको काफ़ी लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग 394 जापानी उद्योग और 600 से अधिक जापानी व्यवसायी हरियाणा में इस वक्त काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आज 5 जून आज विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और इस अवसर पर मैं हरियाणा की धरती पर 2 ऐसी ऐतिहासिक परियोजनाओं का शुभारंभ हो रहा है जो न केवल हमारे किसान की आय बदलेंगी, बल्कि हरियाणा की कृषि की पूरी कहानी को नए सिरे से लिखने का ये काम करेंगे। हम सब जानते हैं कि आज 5 जून आज विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और इस अवसर पर मैं हरियाणा की धरती पर 2 ऐसी ऐतिहासिक परियोजनाओं का शुभारंभ हो रहा है जो न केवल हमारे किसान की आय बदलेंगी, बल्कि हरियाणा की कृषि की पूरी कहानी को नए सिरे से लिखने का ये काम करेंगे। आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि जितना सम्मान हम अपनी जन्म देने वाली मां को देते हैं, उतना ही सम्मान हमें धरती मां को भी देना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आज मैं आप सभी से ये आह्वान भी करता हूं, अभी आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश भी इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर के ऊपर अभी आपने सुना है। उन्होंने आज दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम इस अभियान की। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, ये पंचकुला में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बोल रहे थे। वहीं पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह गुरुग्राम में पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधा लगा रहे थे।
उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में प्रदूषण को कम करने के लिए एक पायलट योजना का भी आज शिलान्यास हुआ है, जिससे पानी और मिट्टी में जो प्रदूषण है उसको कम करने में काफी मदद मिलेगी। कि आज हम जो 1974 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस शुरू हुआ था, इसको आज 52 वर्ष हो गए हैं। तो 52 वर्ष में हम एक कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इसके प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए वो जरूर हर व्यक्ति को मानस में रखना चाहिए कि किसी भी चीज से प्रदूषण होता है और पर्यावरण बिगड़ता है, उस चीज को हमको भी रोकना है और दूसरों को भी रोकने देना है, वरना विश्व के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट कल को आ सकता है। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, और खासतौर से हिमाचल कांग्रेस की, जो इस वक्त सत्तासीन है। कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नीरज भारती ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त थे। कांगड़ा की जवाली से विधानसभा क्षेत्र में ये पूर्व विधायक भी रहे हैं और नीरज वहाँ के बड़े राजनेता चंद्र कुमार जी के बेटे हैं। उन्होंने कहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार और प्रशासन जिस तरीके से जनता उनको चुन के लाई थी, उस हिसाब से काम नहीं कर रही है और जनता में असंतोष है। पार्टी की कार्यप्रणाली पर उन्होंने कई सवाल इकट्ठे किए और उनको सोशल मीडिया के थ्रू आम जनता तक भी पहुंचाया। इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, लेकिन इनके इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए हिमाचल प्रदेश की पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि पार्टी को जो भी उनसे नाराजगी थी बात करनी चाहिए थी, लेकिन पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है, जो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला नीरज भारती ने, और उन पे तंज भी कसा कि इस्तीफा मंजूर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन नीरज भारती में से भारती की स्पेलिंग ठीक कर लीजिए। रणबीर इस वक्त हमारे साथ शिमला से जुड़े हैं। रणबीर, कांग्रेस में ये क्या चल रहा है? क्यों बार बार कांग्रेस, चाहे हरियाणा की हो, हिमाचल की हो, आपसी फूट की खबरें हमेशा प्राथमिक तौर पर रहती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये मामला थोड़ा सा अलग इसलिए हो जाता है, भले ही उनकी नाराज़गी है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये नाराज़गी उनकी अकेले की नहीं है, बल्कि प्रदेश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं पार्टी के, जिन्होंने जो है खूब पसीना बहाया है और 2022 में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। लेकिन जैसे ही सत्ता मिली, उसके बाद उनकी सुनवाई नहीं हुई, उनके काम नहीं हुए। और बड़ी बात इसमें यह भी आ जाती है कि ये कोई छोटे कद के व्यक्ति नहीं है। पूर्व में खुद विधायक रहे हैं, सीपीएस रहे हैं वीरभद्र सरकार में, और वर्तमान में इनके पिता वरिष्ठ मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्र कुमार, जिनके पास कृषि विभाग है। तो बहुत सारे सवाल जो है इनकी तरफ से उठाए गए, ना केवल सरकार के कामकाज को लेकर, बल्कि संगठन के भीतर किस तरह के फैसले होते हैं उसको लेकर भी सवाल उठाए, और साथ ही जो आला कमान है, पार्टी आला कमान, दिल्ली तक को इन्होंने लपेटा। राजनीति को थोड़ा और अंदर से मैं आपसे समझना चाहूंगा कि नीरज भारती ने इस्तीफा दिया, सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, प्रतिभा सिंह कहती हैं कि नीरज से बात करनी चाहिए थी, जो भी उनके शिकवे गिले हैं उनको दूर करना चाहिए था। वहीं पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अब जो इस्तीफा स्वीकार करने वाला जो चिट्ठी उनको मिली नीरज भारती को, वो वहाँ पे भी नहीं मान रहे हैं, कहते भारती की स्पेलिंग ठीक कर लीजिए। नीरज को हम भी अच्छे तरीके से जानते हैं, अच्छे दोस्त हैं हमारे, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरीके से वो टिप्पणी चाहे भाजपा पे करते हैं या कांग्रेस पे करते हैं, वो कई बार नागवार गुजरती है। जी हाँ, बिल्कुल। उनका ये कहना है कि सोशल मीडिया ही एक प्लेटफॉर्म उनके पास बचता है जिसमें वो अपनी बात जो है कह सकते हैं। आपने देखा कि पिछले कल शाम से
लगभग ऐसा लगा कि कल शायद वो सोए भी नहीं। सुबह तक उनकी जो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर जो पोस्ट हैं वो लगातार आती रहीं। लेकिन इसी बीच बड़ी बात यह है कि जब मुख्यमंत्री से हमने सवाल लिया कि इस तरह के सवाल लिए जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने एक लाइन में इस पूरे मसले को खत्म कर दिया और उन्होंने कहा कि नीरज भारती कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन वहीं प्रतिभा सिंह का ये कहना, जाहिर सी बात है कि आप जानते हैं कि हॉली लॉज के साथ किस तरह का संबंध नीरज भारती का रहा है। आप रणबीर हमारे साथ बने रहें। प्रतिभा सिंह ने क्या कहा ये अपने दर्शकों को एक बार सुनवाते हैं, फिर वापस आपके पास लौटते हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है, उनको मान सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो हमारी कांग्रेस की सरकार बनी है उसमें उनका बहुत अहम योगदान रहा है। उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, जिसकी वजह से हम मोदी की सरकार के खिलाफ और हमने अपनी सीट स्टेट को जीता है, उसमें उनका बहुत योगदान है। तो जब हम जीतते हैं तब हम भूल जाते हैं कि किसने काम किया। जिन लोगों ने काम किया उनके नाम हमारे पास है, उनकी लिस्ट हमारे पास है। हम ये चाहते थे कि उनको कहीं ना कोई पद दिए, उनको कोई शाबाशी दें, ताकि वो भी आगे बढ़ चढ़ के अगले चुनाव के लिए काम करें। क्या आप इस पक्ष में कि नीरज भारती जी से बात होनी चाहिए ताकि वो नाराजगी खत्म होकर वापस पार्टी में आए, क्योंकि वो भी लंबे वक्त से पार्टी के लिए काम करते रहे? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बड़े हमारे CPS भी रहे और अच्छे पदों पे भी रहे हैं। अगर उनकी कोई नाराजगी है, कोई मनमुटाव है, तो बैठ के बातचीत करके उसको दूर किया जा सकता है। तो प्रतिभा सिंह तो पूरे तरीके से नीरज भारती के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर रणवीर, जैसा कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नीरज भारती कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये जो इस्तीफा है, इस इस्तीफे में जो कांग्रेस में गुटबाजी है वो साफ दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि गुटबाजी भी साफ तौर पर नज़र आ रही है और नाराज़गी किस तरह की है। और दबी जुबान में बहुत सारे जो नेता हैं पार्टी के, वो सवाल उठाते रहे हैं। प्रतिभा सिंह खुद उनमें से एक हैं जिन्होंने कई बार सवाल उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने काम किया है उन्हें, जब सत्ता में कांग्रेस पार्टी आई थी तो उन्हें कुछ ओहदे मिलने चाहिए थे, लेकिन वो सब नहीं हुआ। और नीरज भारती का तो यहाँ तक कहना है कि मुख्यमंत्री की तरफ से जो है आश्वासन दिया जाता था, जो काम वो लेकर जाते थे, डीओ नोट लेकर जाते थे या कोई और एप्लीकेशन CM को दी जाती थी, वहां पर अप्रूव हो जाती थी। लेकिन उसके बाद वो कई दिनों तक वो नहीं हुआ। खासकर ट्रांसफर को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। बड़ी बात उन्होंने जो है ये भी कही है कि इस हालात में जो स्थिति है, अब पानी सर से ऊपर चला गया है। अति उन्होंने, चलिए रणबीर, आप इस इस्तीफे को लेकर जो भी राजनीतिक गर्माहट है उस पर नजर बना के रखें। मुझे लगता है कि आग में ये चिंगारी का काम करेगा। बहरहाल आज आपने इस तमाम मुद्दे पर जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बुलेटिन में अब हम बात करने जा रहे हैं खालसा टैक्स की। खालसा टैक्स पंजाब के बॉर्डर पर हिमाचल से आने वाली गाड़ियों पर गैर कानूनी ढंग से निहंग सिखों द्वारा वसूला जा रहा है। इस वजह से हिमाचल प्रदेश की और जो जाने वाली गाड़ियां हैं उन पर निहंगों का कहना है कि ये टोल टैक्स, ग्रीन टैक्स, एंट्री टैक्स बढ़ा दिया गया है, तो इसके बदले में हम यहाँ पर खालसा टैक्स वसूलेंगे। तो वो टैक्स हिमाचल सरकार ने इस पर सफाई दी है कि कई सालों से लगा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से निहंग सिख हिमाचल प्रदेश से आने वाली गाड़ियों से टैक्स वसूल रहे हैं वो किसी भी तरीके से कानूनी दायरे में नहीं आता है। इस मसले पर हम लगातार खबर दिखा रहे हैं और इस खबर का असर भी हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका संज्ञान लेते हुए कहा है कि पंजाब के साथ हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं, रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते हैं और इस मसले को वो पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ उठाएंगे। विक्रमादित्य ने भी कहा है कि इस मसले को लेकर हम पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। ये टैक्स अभी नहीं लगा है, या तो नया टैक्स लगा हो। ये तो 20-25 साल से लगा हुआ है हिमाचल के पर्यावरण को बचाने के लिए। अब वो उस टैक्स को अगर वो बोलेंगे अगर तो वो गलत बात है। उसमें क्या कमियां, उसमें हम मिलजुल कर बैठकर, पंजाब हमारे बड़े भाई की तरह बैठ के उसको सॉल्व कर दें। वो हम उस बारे में देखेंगे। नहीं, अभी बातचीत नहीं हुई है, मैं बात करूंगा। देखिए, ऐसा अगर कोई चीज़ हुई है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है
और हिमाचल की जो सॉवरेनिटी है, हिमाचल के लोगों का जो अधिकार है, उसके खिलाफ ये कदम पंजाब सरकार ने या पंजाब में जिसने भी उठाया है, तो उसके बारे में मुझे विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लेंगे और इस विषय को जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनसे उठाएंगे। हमने पहले भी कहा है, हमारे संवेदनाएं पंजाब के लोगों के साथ भी है और ख़ास करके जो 5 किलोमीटर बॉर्डर के लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में, पंजाब में भी और हिमाचल में भी, उनको जो है वो जो टोल टैक्स लगा था पीछे पंजाब में, उससे उनको भी राहत मिलनी चाहिए। हिमाचल में पंजाब के लोगों को भी मिलनी चाहिए और पंजाब में हिमाचल के लोगों को भी मिलनी चाहिए। खास करके जो कारोबारी है या जो लोग बॉर्डर के ऊपर रहते हैं, जिनका रोज़ का आना जाना है दोनों पंचायतों के अंदर दोनों राज्यों के अंदर, उनको जो है इसके बारे में दोनों प्रदेश के राज्यों को इसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता।